साथियों, बड़ी खुशखबरी है। एसटीटी फेल अभ्यर्थियों का कह लीजिए हाई कोर्ट से बड़ी जीत हो गई है। जैसा कि कल ही आपको हमने कोर्ट में क्या कुछ आदेश हुआ है उसको बताया था और कहा था कि आज जो है कि हम कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही वेब कॉपी आएगा हम आपको ऑन स्क्रीन पर एक एक लाइन पढ़कर सुनाएंगे और क्या कुछ पॉजिटिव बातें हुई है, क्या हित में अभ्यर्थियों की कैसे जीत हुई है, आज हम आपको पूरे अंतिम तक आप देखें तो आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो चाहते होंगे कि आपको सही जानकारी नहीं पहुंच सके, वे लोग गुमराह कर रहे होंगे, वे लोग कमेंट में गलत लिख रहे होंगे क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप सही चीजों को जाने। अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है और आज से पहले जो भी जजमेंट जहां भी आए हैं उसमें से बिल्कुल कह लीजिए कि उसमें से काफी पॉजिटिव बातें जो है कि 22 पेटिशनरों की जीत में आई है। साथियों, जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा, इस बात का कल पटना हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है। और बीएसईबी को जिस तरह से घेरने का काम किया है, यह बहुत ही कह लीजिए कि पेटिशनर अर्थात जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। जो जीत हुई है वह किस तरह की जीत है, किस तरह की बातें हैं, क्या डायरेक्ट नंबर मिल गया है या फिर जो है कि बीएसईबी को अब नंबर देना ही होगा, ये सारे चीजों को आज के वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक एक लाइन ऑर्डर का हम आपको सुनाएंगे, एक एक केस नंबर भी बताएंगे, आप भी खुद ही चेक कर पाएंगे। साथियों, कोई गुमराह होने की बातें नहीं है। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, कल ही हमने आपको कहा था कि जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं, चाहे वह 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 तक हो, ऐसे अभ्यर्थी जिसको लगता है कि आंसर की में उनके अधिक मार्क्स थे लेकिन रिजल्ट में उनके मार्क्स घट गए, वैसे अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर संघर्ष कर रहे थे। जहां एक तरफ अभ्यर्थी रीट याचिका के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया से संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी अभी भी बीएसईबी कार्यालय दौड़ दौड़ कर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर कर के संघर्ष कर रहे हैं। चुप नहीं बैठे हैं संघर्ष करने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो कमेंटबाजी सिर्फ करना जानते हैं, लोगों को गुमराह करना जानते हैं। कुछ लोग कल कह रहे थे कुछ ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ऐसे ही वीडियोस बना दिया। अरे भाई, मूर्खता की सीमा अगर पार कर जाते हो तो याद रखो अपनी शैक्षणिक जो डिग्री है ना उसका आकलन कर लो, तुम कितने पढ़े लिखे हो। और हम पहले से तुमसे पास बैठे हैं, याद रखना, इसलिए ज्ञान मत देना यहां आकर। आज हम आपको केस नंबर भी बताएंगे, वो सारे चीज दिखाएंगे जिससे कि केवल हम नहीं बल्कि आप भी हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के आप खुद डाउनलोड कर लेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा हाई कोर्ट से कितनी बड़ी पॉजिटिव चीजें हुई है। सबसे पहले हम आपको अब एक एक चीज यहां दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम हिंदी भी सुनाएंगे, इंग्लिश भी दिखाएंगे, सारे चीज, और खुद भी आप डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो आपको यह जजमेंट कॉपी लेनी है तो नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, हम टेलीग्राम पर यह जजमेंट का कॉपी ही डाल दे रहे हैं, आप वहां से ले लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। और जो लोग आपको गुमराह कर रहा है सीधे उसको भेज दीजिए, उसके मुंह पर यही एक करारा तमाचा के बराबर है। और बीएसईबी का क्या होगा भैया, अब जरा सा ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको हम यहां दिखा रहे हैं, देखिए यहां पे हम स्क्रीनशॉट चला रहे हैं जो वेब कॉपी है और हमारे में जो है कि पूरा फाइल खुला हुआ है, आप देख रहे हैं ये पीडीएफ खुला हुआ है, तो हम यहां आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आप पढ़ भी पाए। देखिए, सबसे पहले केस नंबर ही आप देख लीजिए। कल तो हमने हाइड कर दिया था, इसलिए किया था साथियों, कुछ चीजें जो होता है ना वह गोपनीय कानूनी पहलू को रखना जरूरी होता है तब तक जब तक कि आपके जजमेंट ना आ जाए, जब तक कि ऑर्डर ना आ जाए। केस जो है कि लड़ रहा 22 अभ्यर्थी, अब भाषणबाजी दे रहा है 1000 अभ्यर्थी। तो जरा सोचिए, जिसका मेहनत लगा है, जिसका पसीना लगा है, पहले उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए कल केस के नंबर को हाइड किया गया था ताकि जो लोग पेटिशनर है वो अर्जेंट हमसे संपर्क कर ले और उसको हमने जानकारी भी दे दी। और जो लोग अब तक जो है कि वो चाह रहे हैं कि
कि एसटीटी जो फेल कर दिया गया, उनके साथ अन्याय हो गया है, न्याय पाना है, आप पेटिशनर नहीं बन सके हैं, तो चिंता मत कीजिए, कोर्ट अभी आपके पक्ष में ही फैसला दे रही है। आप पेटिशनर बनना चाहेंगे तो इसके जो सेकेंड बैच, थर्ड बैच हैं, आप उसमें जुड़ जाइएगा, आप उसमें भी बन सकते हैं। तो आप मैसेज कर लीजिएगा, सारी जानकारी हम आपको दे देंगे साथियों, केस का डिटेल्स दे देंगे, वकील का डिटेल्स दे देंगे, आप बन सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। लगता है कि अब तक अगर आप किसी भी वकील से नहीं जुड़कर आप केस फाइल किए हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी वकील से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन संघर्ष करना जरूरी है। बैठे रहने से कोई लड्डू नहीं मिल जाएगा आपके हाथों में। याद रखिएगा साथियों, जो कहता हूं सच कहने के आदी हैं, इसलिए कई लोग हमसे लगातार पूछते हैं, हम उसको जानकारी दे देते हैं। अब देख लीजिए, यह है सिविल रीड, आप यहां देख रहे हैं CWJC 2661 केस का नंबर है। आप भी होशियार हैं, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप स्वयं हाईकोर्ट के वेबसाइट पर सर्च मारिए, ये 2661 केस नंबर है और 2026 है। CWJC मारिएगा, कोई लोग बताएगा नहीं आपको, याद रखिए। आप परेशान हो, ये इससे अच्छा हमसे पूछ लीजिए, हम डायरेक्ट भेज देंगे, हमारा व्हाट्सएप कर लीजिए, हम भेज देंगे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो साथियों। अब यहां देख लीजिए, टोटल हमने कहा कि कल 22 पेटिशनर इसमें थे टोटल, और सबसे पहले हाई कोर्ट में जैसे बहस कंप्लीट हुई है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, एडवोकेट साहब से भी हमारी बातचीत हुई, और उस आधार पर हम बातों को बोलते हैं, हवा में तीर नहीं मारते साथियों। हमारे कई सारे सूत्रधार हैं जो जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, और चूंकि ये हमारे मार्गदर्शन में हो रहा था, ये सारी चीजों को हम जान रहे थे, क्या क्या कब कब क्या हो रहा है, तो इसलिए जो पेटिशनर है उनको कल ही अपडेट कर दिया गया था सारी चीज। आज जजमेंट कॉपी हम आपको यहां दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था कि जरूर आपको दिखाएंगे, ताकि जो लोग लगता है कुछ नहीं होता है, देखिए कैसे कितना बड़ा कुछ हो गया। अब देखिए कितने पक्ष में ये फैसले आ गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ केस नंबर, ये सारे पेटिशनर का नाम है, और जो है कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। उसके बाद नीचे चलिए, सबसे अब देख लीजिए इसमें सारी बात क्या कही गई है। ऑरल ऑर्डर है, हेडेड लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स लर्न्स सीनियर काउंसिल फॉर द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड असिस्टेड बाय मिस्टर तनुप्रिया एंड लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टेट। ये सारी चीज इंग्लिश में लिखे हैं, आप इसका हिंदी भी करके समझ सकते हैं, हम इसके मुख्य पार्ट को हिंदी करके आपको समझा दे रहे हैं, मतलब कह लीजिए। और यहां देख लीजिए जो है कि आपको सारी चीज जो दिख रहा है, इसमें कुछ चीजें हम यहां आपको दिखा दें, मतलब कह लीजिए कि इतना अच्छा हुआ है कि क्या ही कहा जाए, बड़ा ही कह लीजिए कि एकदम चकाचक हो गया सब अभ्यर्थियों का साथियों। अब आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं, इसके 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8 नंबर में क्या बातें कही गई है। ये बात सुनकर आप जो है कि खुश हो जाएंगे, आप जो है कि निश्चित तौर से कहेंगे भैया बड़ा मजेदार फैसला आ गया। हम सबसे पहले 5 नंबर यहां आपको दिखा रहे हैं इंग्लिश में। आप चूंकि वेब कॉपी जब लीजिएगा तो उसमें पूरा मिल जाएगा, हम यहाँ हिंदी करके डायरेक्ट बता रहे हैं, समय आपकी खर्च नहीं हो जाता इसलिए। 5 नंबर में है, याचिका कर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा, मतलब सीताराम प्रसाद सर्गे द्वारा दिए गए उपयुक्त निवेदन पर बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों की कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कि दोनों वकील साहब के माध्यम से, दोनों तरफ के वकील साहब के माध्यम से जो बातें प्रस्तुत की है, दोनों ने सहमति दर्ज किया कि ठीक है, अब जो है कि अब कोर्ट ऑर्डर दे सके। 6 नंबर में है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए इस रीट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को इस आदेश के पारित होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा नियंत्रक, मतलब कि एसटीटी जो BSEB है, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड पटना के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है। केवल इतना ही नहीं, पिछले बार सब में जो लोग कमेंट करते थे केवल इतना ही बातें था, लेकिन अब देखिए क्या कुछ बातें हुई है, पूरे पॉजिटिव है साथियों, पूरे अभ्यर्थियों की बड़ी जीत है। और क्या कहा गया है BSEB को, यह सबसे बड़ा मार्मिक होगा। आप देखिए यहाँ पे, और जो यहां कही गई है, और यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसे अभ्यावेदन दाखिल किए जाते हैं तो परीक्षा नियंत्रक बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा याचिकाकर्ताओं की सुनवाई का अवसर देने के बाद
अभ्यावेदन दाखिल करने की तिथि से अधिकतम 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उनका निपटारा किया जाएगा। मतलब कोर्ट ने साफ शब्दों में बीएसईबी को कहा है, आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता जो अपनी सारी चीजें डिटेल्स जो है कि जो एप्लीकेशन है, जो उनकी मांगे हैं, जिसका मान लीजिए कि 0 से 10, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3 जो भी नंबर से वह कम हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, मतलब कि पहले था उनका अधिक लेकिन वो फेल हो रहे हैं, जबकि उन्होंने आपत्तियां दर्ज की या जो प्रूफ है उनके पास एनसीईआरटी का, तब भी उनका नंबर कम है, तो वो सारी चीज जो है कि एप्लीकेशन में लिखकर सारी चीज अब जो है कि बीएसईबी को जमा करेगा। और बीएसईबी को आदेश दिया है कि जिस 7 दिन के अंदर अभ्यर्थी जैसे जमा करते हैं, आपको 4 सप्ताह के अंदर उसको पूरा न्याय संगत विचार करके अंक देना होगा और किस आधार पर क्या कर रहे हैं यह कोर्ट को भी बताना होगा। आगे देखिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, देखिए कितना पॉजिटिव, यही वाला पॉइंट्स हम बोल रहे हैं कि इस बार नया जुड़ा साथियों और कह लीजिए कि अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है। उन कोर्ट ने कहा 7 नंबर में, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि परीक्षा नियंत्रक बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब बीएसईबी ई नहीं है कि अब इस 22 पेटिशनर को कुछ कह के निपटा देगी, नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। कोर्ट ने साफ कहा है, जो अब आप जो अभ्यर्थी जो वहां जाएंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स देंगे, 4 सप्ताह के अंदर जो भी आप करेंगे, तमाम जो ऑर्डर आप देंगे कि न्याय संगत कितना अंक, क्या है प्रावधान, क्या दे रहे हैं, तो ये नहीं कि कुछ कर देंगे, इसमें लिखा है तर्क संगत और स्पष्ट होना चाहिए, ये बीएसईबी को कहा गया है साथियों। इसके बाद अगर आप बात करें साथियों, तो अगर 3 नंबर और 4 नंबर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो बातें कही गई है हम आपको बताते चले साथियों। शिक्षा विभाग 3 नंबर के कुछ पॉइंट्स को आप यहां देखेंगे। शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड बिहार पटना के अधीन संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश, आदेश या रीट जारी करना, जिसमें परमादेश रीट भी शामिल है, ताकि विज्ञापन संख्या इतना इतना, पात्रता पेपर 1, पेपर 2, इसमें कहा गया है याचिकाकर्ताओं के पक्ष में। जो कुछ लोग कहते हैं ना वकील साहब वहां क्या करते हैं, देखिए वकील साहब ने किन किन चीजों पर बहसबाजी की है वहां पर, उसमें लिखा हुआ है, ये ऑर्डर में लिखे हुए बातें हैं। इसमें है कि जो पेपर 1 व पेपर 2 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संशोधित परिणाम प्रकाशित किया जा सके, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा चिन्हित उत्तर एनसीईआरटी प्रकाशन की पसंदीदा पुस्तक के अनुसार सही है, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड द्वारा उन्हीं उत्तरों को गलत घोषित किया है और याचिकाकर्ताओं को वे पेपर नंबर आवंटित नहीं किए गए हैं। संबंधित प्रतिवादी बिहार स्कूल बोर्ड और उसके परीक्षा विभाग को संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का निर्देश, आदेश या रीट जारी करना, जिसमें परमादेश रीट भी शामिल है, जिससे याचिकाकर्ताओं की पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। सारे चीजों पर चर्चा हुई, सारी चीजें कोर्ट को बताया गया, तब कोर्ट ने अंतिम जो आदेश दिया है वह अभ्यर्थियों के हित में दिया। और यहां देख लीजिए 8 नंबर में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, विथ द appropriate observations, directions and liberty granted, the present writ application stand disposed of all pending IA if any is denied to have been disposed of। मतलब यहां भी इससे पहले 8 में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, 7 में उन्होंने कह दिया था, needless to emphasize that the final order which shall be passed by the examination controller STT 2025 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना शुड बी रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब कि जो 22 पेटिशनर हैं, यहां सारी चीज हमने आपको दिखाया, इनके पक्ष में कोर्ट ने साफ शब्दों में, अगर निष्कर्ष समझिए तो इनके पक्ष में साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा कि ये सभी 22 पेटिशनर की डायरेक्ट अंक कोर्ट ने नहीं दिया है, डायरेक्ट नंबर ने कि डायरेक्ट नंबर बढ़ा दे, ऐसा प्रावधान नहीं। उन्होंने
बीएसईबी को आदेश किया है कि ये 22 पेटिशनर जो अपनी समस्याओं के तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपको जाकर के देंगे एप्लीकेशन, आपको इनके एप्लीकेशन पर जांच कर विचार करनी है और अगर सही है तो अंक देना पड़ेगा, अगर गलत आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे आप, वो रीजन आपको बताना पड़ेगा, तर्क संगत बातें करनी होगी। और तब जब अगर तब भी जैसे मान लीजिए अभ्यर्थियों की यही तो मांग थी कि भाई हमारे 0 नंबर से लेकर 20 नंबर तक की अगर बात कीजिए, कई कई पेपर में क्वेश्चन के आंसर सही थे, जिन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कर दी, लेकिन रिजल्ट उनका गड़बड़ हो गया, 20 नंबर 15 नंबर तक अधिक था। अब तो कोर्ट साफे कह दी ना भैया कि जो अभ्यर्थियों का कहना है उस पर आप जो है कि अब जांच करिए और तुरंत अर्जेंट 4 सप्ताह के अंदर आपने क्या किया इस पर कार्रवाई कर, अगर न्याय संगत है तो अंक दीजिए और क्या कारण से आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज अब अभ्यर्थी को बताइए और कोर्ट को भी बताने को कहा गया है। और ऐसा अगर बीएसईबी नहीं करती है तो भैया ये संभव है, कोर्ट का आदेश कोई ऐसा है जो नहीं मानेगा। तो ये बड़ी जीत हुई है अभ्यर्थियों की। और जो लोग सोचते हैं घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है साथियों। ये 22 लोग अगर बैठे रहते तो आज जीत नहीं होती। आज इनके चीजों को लेकर बीएसईबी को तत्पर होकर काम करना का जो आदेश मिला है वो फिर नहीं मिल पाता। बहरहाल अगर आप अब तक चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, संघर्ष करें और आप भी पेटिशनर में जो है कि बन करके आप चाहते हैं कि आपके लिए भी हाई कोर्ट से न्याय संगत जो है कि आदेश पारित हो, तो निश्चित तौर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे और आप आसानी से जो है कि आप केस में शामिल होकर अपने अन्याय आपके साथ जो हुआ है उस पर न्याय के लिए आप निश्चित तौर से दृढ़ संकल्पित होकर आगे कार्य करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको भी न्याय जरूर मिलेगी। बहरहाल अब सभी जो 22 पेटिशनर हैं आपके पास मात्र 7 दिन, एक दिन बीत गया है, 6 दिन का समय है। आप जल्द से जल्द जो है कि आप संपर्क कर लीजिए और बीएसईबी कार्यालय में सारे ये ऑर्डर्स तमाम कॉपी जो हैं वो सारे जाकर जल्दी से जमा कर दीजिए। आपका बीएसईबी इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद है सारी चीजों को आप समझ गए हैं। ऑर्डर कॉपी लेना है तो यहाँ टेलीग्राम का नीचे लिंक है, आप ले सकते हैं और सीधे व्हाट्सएप करिए तो भी भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।